हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको हिंदी के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि मैट्रिक की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, हिंदी के आदि कवि कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको हिंदी का आदि कवि कौन है। यहाँ पर ऑप्शन ए चंद बरदाई, बी अमीर खुसरो, सी बिहारी लाल, डी सरहपाद। तो हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दही वाली मगमा पाठ के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको दही वाली मगमा पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है श्रीनिवास, बी सावर दहिया, सी सुजाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखना है आपको। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, बी अशोक वाजपेयी, डी बीरेन डंगवाल, डी रेनर मारिया रिल्के। तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो रेनर मारे रिल्के हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। यहाँ पर ऑप्शन है पिता, बी माँ ने, सी भाई ने, डी बहन ने। तो लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो माँ ने मना किया। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, सावर दहिया किस भाषा के सफल कहानीकार है? यहाँ पर बताना होगा सावर दहिया किस भाषा का सफल कहानीकार है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है हिंदी, बी मराठी, सी गुजराती, डी राजस्थानी। तो सावर दहिया किस भाषा के सफल कहानीकार है? तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, तीन बेटी की माँ कौन है? यहाँ पर बताना को तीन बेटी की माँ कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है मगम्मा, बी सीता, सी लक्ष्मी, डी पापती। तो तीन बेटी की माँ कौन है? तो सीता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, जार शाही किस देश में थी? यहाँ पर बताना होगा जार शाही किस देश में थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है सोवियत रूस, बी फ्रांस, सी नेपाल, डी चीन। तो जार शाही किस देश में थी? तो सोवियत रूस में थी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु श्याना बांका नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? यहाँ पर बताना आपको अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु श्याना बांका नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? यहाँ पर ऑप्शन है गुरु नानक, बी प्रेमधन, सी रसखान, डी घनानंद। तो अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु श्याना बांका नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो घनानंद की है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है 1914, बी 1915, सी 1916, डी 1917। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1916 में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बताना दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता निम्न में से कौन है? यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रिज की हत्या, बी अक्षर ज्ञान, सी हिरोशिमा, डी जनतंत्र का जन्म। तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो हिरोशिमा है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? यहाँ पर बताना होगा फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है एफिल टावर, बी एवेन्यू, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? तो एफिल टावर और एवेन्यू, ये दोनों ही रहा है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर बताना होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र।
तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। यहाँ पर बताना आपको रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कौन है? यहाँ पर ऑप्शन ए हरिश्मा, बी जनतंत्र का जन्म, सी भारत माता, डी मछली। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है जनतंत्र का जन्म। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, ललित निबंध है। यहाँ पर बताना आपको ललित निबंध निम्न से कौन है? यहाँ पर ऑप्शन ए मछली, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी बहादुर, डी नौबत खाने की इबादत। तो ललित निबंध कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, जन्म से ही पागल है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको जन्म से ही पागल है। यहाँ पर ऑप्शन ए लक्ष्मी, बी पाप्ती, सी सीता, डी मंगू। तो जन्म से कौन पागल है? तो मंगू है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, घनानंद कवि है। यहाँ पर बताना घनानंद कवि है। यहाँ पर ऑप्शन ए रीति मुक्त, बी रीतिबद्ध, सी रिक्ति सीधी, डी छायावादी। तो घनानंद कवि है छायावादी के। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको स्वामी विवेकानंद वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है। यहाँ पर ऑप्शन है टी.एस. एलियट को, बी दयानंद सरस्वती को, सी मैक्स मुलर को, डी राजा राम मोहन राय को। तो स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को कहा है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन कविता नहीं है? यहाँ पर बताना आपको निम्न में से कौन कविता नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रिज की हत्या, बी लौट कर फिर जाऊँगा, सी नौबत खाने की इबादत, डी हमारी नींद। तो निम्न में से कौन कविता नहीं है? तो नौबत खाने की इबादत यह कविता नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। यहाँ पर बताना है आपको नौबत खाने इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है बिरजू महाराज, बी बिस्मिल्लाह खान, सी जाकिर हुसैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खान है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र हैं। यहाँ पर बताना आपको लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र हैं। ऑप्शन है ढाते विश्वास, बी धरती कब घूमेगी, सी माँ, डी नगर। तो लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र हैं ढाते विश्वास। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, रगम्पा था। यहाँ पर बताना को रगम्पा कौन था। यहाँ पर ऑप्शन है जुआरी, बी व्यापारी, सी वकील, डी किसान। तो रगम्पा कौन था? तो रगम्पा एक जुआरी था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए। यहाँ पर बताना आपको लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए। यहाँ पर ऑप्शन है पैसा चुराने का, बी गहने चुराने का, सी अंगूठी चुराने का, डी मोती चुराने का। तो लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो पैसे चुराने का आरोप लगाए। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ की विद्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ की विद्या है। यहाँ पर ऑप्शन है चटकार, बी निबंध, सी कहानी, डी काव्य। तो जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ की विद्या कौन है? तो चटकार है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, आर्यों के पास था। यहाँ पर बताना आपको आर्यों के पास क्या था। यहाँ पर ऑप्शन है लोहे का अस्त्र, बी मिट्टी के घर, सी घोड़े, डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों के पास क्या था? तो लोहे का अस्त्र, मिट्टी के घर और घोड़े, ये तीनों ही थे। इसलिए पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहवासन हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना को पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहवासन हो गया। यहाँ पर ऑप्शन है 9.5, बी 10, सी 12, डी 13। तो पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहवासन हो गया? तो उस समय वो 9.5 साल के थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27,
श्रेयपाद की कृति है? यहाँ पर बताना को श्रेयपाद की कृति निम्न में से कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है दोहा कोश, बी पृथ्वीराज रासो, सी मृच्छकटिकम, डी मेघदूतम। तो श्रेयपाद की कृति कौन है? तो मेघदूतम है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर बताना पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन ए 1935, बी 1936, सी 1937, डी 1938। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, लेखक के घर मछली कौन खाता था? यहाँ पर बताना आपको लेखक के घर मछली कौन खाता था? यहाँ पर ऑप्शन ए लेखक, बी पिता, सी माँ, डी बहन। लेखक के घर मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर मछली उनके पिता खाते थे। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पन इठलाती है, पकती है। यहाँ पर बताना आपको सर्दियों की ठंडी बुझी हुई राख सुगबुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पन इठलाती है, पकती किस कवि की है? यहाँ पर ऑप्शन है दिनकर की, बी निराला की, सी महादेवी की, डी अज्ञे की। तो सर्दियों की ठंडी बुझी हुई राख सुगबुआ उठी, मिट्टी सोने का ताज पन इठलाती है, कवि यह पंक्ति दिनकर की है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।